सो ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये हॉट प्रिंटेड रेयन का फैब्रिक लिया है जो कि 3 मीटर है, और 3 मीटर ही मैंने ये लाइनिंग का कॉटन का फैब्रिक लिया है। और ये हमारा डिजाइन है जो हम बनाएंगे। ये फ्रंट है और ये बैक है, और बैक में इलास्टिक है, और ये गर्दस वाली हमारी स्कर्ट है। और हम टॉप की जो लेंथ है वो 13 इंचेस रखेंगे। शोल्डर में 13 ले रही हूँ, चेस्ट में 33 इंचेस है, वेस्ट 28 है, और स्लीव लेंथ 10 इंचेस और स्लीव ओपनिंग 10 इंचेस। स्कर्ट की लेंथ 33 और वेस्ट 28। सो लेट्स क्रिएट अ पैटर्न फॉर द टॉप। इसके लिए हमें व्हाइट चार्ट पेपर चाहिए। सबसे पहले हम शोल्डर मार्क कर लेंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ -1 इंच करके हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे के साइड से भी इस तरीके से हम निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आर्म होल हम लेंगे 6 इंचेस। जितना हमारा शोल्डर होगा उतना ही हम आर्म होल लेंगे, और इस पॉइंट को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ में ले रही 13 इंचेस, और 13 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट में ले रही हूँ 1/4 ऑफ टोटल चेस्ट प्लस 0.5 इंच ईज करके 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। और वेस्ट में ले रही हूँ 8 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट प्लस 1 इंच हम डार्ट के लिए लेके निशान लगा देंगे, और दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। और शोल्डर की विड्थ हम रखेंगे 2 इंचेस, और नेक की लेंथ हम रखेंगे 6 इंचेस, और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और इधर से भी मेजर कर लेते हैं, 6 इंचेस है तो यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने ऊपर शोल्डर से नीचे 10 इंच पे निशान लगाना है, इस तरीके से। और बाहर से 3.5 इंचेस पे हमने अंदर निशान लगाना है, और डार्ट की विड्थ हम रखेंगे 1 इंचेस। और तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। और नेक पे हमने ऊपर से 1 इंच पे निशान लगाना है, और 1/2 इंच हमने इस तरीके से निशान लगाना है। और अब इस तरीके से हम एक कर्व शेप दे देंगे। जहाँ पे हमने 6 इंच का निशान लगाया था वहां से हमने 1/2 इंच ऊपर लेके इस तरीके से कर्व शेप दे देनी है। और यहाँ पे हमने ये 1/2 इंच की एक डार्ट ड्रॉ कर लेनी है, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे डार्ट से इस तरीके से। अब हम साइड डार्ट ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से नीचे 2 इंच पे निशान लगाना है, और 1 इंच की हमने डार्ट लेनी है। और जो डार्ट की लेंथ हम रखेंगे वो रखेंगे 3 इंचेस, और ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल पे हमने 1 इंच का एक निशान लगा लेना है, और आर्म होल का ही हमने मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और अंदर 1/2 इंच लेके निशान लगा लेंगे, और इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे डार्ट है फ्रंट डार्ट, उसको हम नेक से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे, और ऊपर शोल्डर पे हमने 1/2 इंच का निशान लगा के कट कर लेंगे। अब हम बैक पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो बैक पैटर्न के लिए हमने लेंथ रखनी है 13 इंचेस, जितनी हमने फ्रंट में रखी थी, और एक निशान लगा लेंगे, और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। और शोल्डर हम लेंगे 6 इंचेस, और आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 6 इंचेस, और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और शोल्डर की लेंथ हम रखेंगे 2 इंचेस, और बैक नेक की लेंथ हम रखेंगे 6 इंचेस,
और इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। और नेक के विड्थ ऊपर से नीचे हम चेक करके इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे, तो चेस्ट हम ले रहे हैं 8 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल चेस्ट प्लस हाफ इंचेस ईज के लिए ऐड कर देंगे। और वेस्ट हम लेंगे 8.5 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट प्लस 1 इंच फॉर द डार्ट। और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और आर्म होल का कर्व शेप दे देंगे। और बाहर से अंदर के साइड पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच की हमने डार्ट की विड्थ रखनी है और इसे हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ तक नेक तक ही रखनी है डार्ट, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पे करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप स्टिच करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। फोल्ड साइड पे हमने इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को रखना है और निशान लगा के हमने सारे पीसेस कट कर लेने हैं फ्रंट और बैक के। और लाइनिंग में भी हमने इसी तरीके से पैटर्न को रख के कट कर लेना है। जो पैटर्न की जो साइड है वो हमें 2 कट में चाहिए और फ्रंट हमें फोल्ड में चाहिए। और हमने जो मार्जिन रखना है वो साइड से पे 1 इंच रखना है और बाकी साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक की विड्थ और लेंथ 12.5 इंचेस रखी है। अब हमें इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमने प्लीट्स बनानी है, ये निशान हम उसी के लिए लगा रहे हैं। तो नीचे तक हमने ये निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने कैप हाइट 4.5 इंचेस रखनी है और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। और अब इस तरीके से हमने 7 इंच पे निशान लगाना है। तो आपको जितना भी आर्म होल है उसमें से हम -1 इंच करके निशान लगा लेंगे और इसे हम कर्व शेप दे देंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम अंदर से ½ इंच का इस तरीके से निशान लगाते हुए हम निशान लगा देंगे। और नीचे 9.5 का निशान लगाना है। स्लीव की ओपनिंग उसे ज्वाइन कर देंगे और 1 इंच का हम मार्जिन रखेंगे इसे। इसके बाद हम कट कर लेंगे। इसके बाद स्लीव को ओपन करके हमने ये फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब मैंने ये डार्ट को पिन करके रखा है और फ्रंट के जो बैक और फ्रंट है लाइनिंग का, उसको इस तरीके से मैंने ऊपर से पिन कर लिया है और स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरीके से कट के निशान लगाने हैं और इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसे अटैच करेंगे साइड पैनल के साथ में। तो हमने इसे सैंडविच करना है, यानी कि इसे बीच में रखना है लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक के बीच में इस तरीके से।
और इसे हम ऊपर तक स्टिच कर लेंगे और इसे हम दोनों साइड पे पिन कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड पे पिन कर लिया साइड पैनल्स को और अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट का जो बॉर्डर है वो मैंने स्टिच कर लिया है और इसे आप प्रेस भी कर लीजिए बाद में। अब हम बैक बॉर्डर्स रेडी करेंगे। सो बैक बॉर्डर्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले इलास्टिक वाला पार्ट रेडी करना है। तो उसके लिए फैब्रिक की लेंथ मैंने 7.5 इंचेस ली है और विड्थ मैंने 25 इंचेस ली है, जो कि ये डबल फोल्ड में है। और अब हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करके हमने ½ इंच पे ऊपर और नीचे सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हम इसे सीधा करके इसे प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और इसे मैंने सीधा कर लिया है और प्रेस भी कर लिया है। और अब हम इस पे इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने जो दो इलास्टिक के बीच का मार्जिन होगा वो हमने ½ इंच रखना है। तो ऊपर से नीचे तक हमने ये ½ इंच पे पूरे फैब्रिक में निशान लगाना है और उसके बाद हमें इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमें स्टिचिंग करने में इजी होगा और जो हमारी इलास्टिक की लाइन होगी वो भी स्ट्रेट होगी। सो हमें पूरे पैनल में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन का जो बीच का गैप होगा वो होगा ½ इंचेस। तो देखिए मैंने पूरे पैनल में एंड तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हमें चाहिए एक बॉबिन इलास्टिक। तो इस तरीके की ये बॉबिन इलास्टिक होती है और इसको हमने स्ट्रेच करके इस तरीके से यानी कि खींच के हमने इसको लपेटना है बॉबिन पे। और उसके बाद हम इसे पकड़ के रखेंगे हाथ में और कट कर लेंगे और बॉबिन केस में हमने इस तरीके से इसे डाल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसे इंसर्ट करके इसे हम ऊपर के साइड निकाल लेंगे और जो सिलाई की सेटिंग है वो हम मशीन की रखेंगे। हमें जो टेंशन रखनी है वो रखनी है 2 इंचेस और जो गैप है वो 5 इंचेस और यहाँ पे हमने ये 4 इंचेस रखना है। सो इस तरीके से हमने ये जो लाइंस बनाई है उस पर हमने ये पूरा स्टिच कर लेना है और जब भी हमारी इलास्टिक खत्म होगी तो हमें फिर से इसे फिल कर लेंगे और इस तरीके से हमने ये पूरे पैनल में स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बैक का जो पैनल इलास्टिक वाला वो रेडी हो गया। अब हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और जो हमारा बैक का पैटर्न था उसे रखेंगे इस तरीके से और निशान लगा लेंगे और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट कर लेंगे। अब हम ऊपर और नीचे के साइड पे हमने ये इलास्टिक डालनी है। इसकी विड्थ रखी है मैंने 8 इंचेस और ये सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसे इंसर्ट कर लेंगे और दोनों एंड्स को हम सिक्योर कर लेंगे पिन से। तो दोनों एंड्स पे इलास्टिक को हम पहले सिक्योर कर लेंगे और हमने इस पे बाद में सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर और नीचे मैंने प्लास्टिक इंसर्ट कर लिया। अब हम इसे जो साइड पैनल है बैक के उस पर हम स्टिच करेंगे। तो उससे पहले जो साइड का पैनल है उसको हम लाइनिंग के साथ नीचे से स्टिच कर लेंगे और अब हमने इसको इस तरीके से बीच में रखना है।
फ्रंट और बैक के बीच में इस तरीके से, और इसे हम पिन कर लेंगे और ऊपर तक जैसे हमने फ्रंट में स्टिच करा था वैसे ही हमें स्टिच कर लेना है दोनों साइड पे। तो ये देखिए मैंने पिन कर लिया है दोनों साइड पे, और अब हम स्टिच कर लेंगे। तो हमारे बैक और फ्रंट बॉडीज रेडी हो गया है। अब हमने जो फ्रंट का नीचे का जो बॉटम था उसे हम फिनिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 1/2 इंचेस की पट्टी ली है और इसे हम स्टिच कर लेंगे। और इसे फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच दे देंगे। इसके बाद हम दोनों शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। तो हमें फ्रंट बॉडीज के ऊपर बैक बॉडीज को रखना है और दोनों शोल्डर्स को मिला के रखना है और 1/2 इंच पे हमने स्टिच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बैक साइड में आर्म होल पे उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि बैक में हमने डार्ट में डाली थी, फ्रंट में डाली थी। आप चाहे तो इसे पैटर्न में भी कर सकते हैं। अब हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमारे स्लीव का, यहाँ पे हमने प्लीट्स डालनी है 1 इंच की, क्योंकि हमने आर्म होल का 1 इंच माइनस किया था इसलिए। आप चाहे तो अगर आप ज्यादा रखते हैं तो उस हिसाब से आप आर्म होल को नहीं रखेंगे। सो ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसका जो बॉटम हेम है उसको हम 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। बाद में हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो जितना भी आपका आर्म होल का मेजरमेंट आता है उतना रखना है। तो मेरा 10 इंचेस है तो मैं 10 इंच के इलास्टिक ले रही हूँ और इसे हम इंसर्ट कर लेंगे दोनों स्लीव्स में और दोनों एंड को हम सिक्योर कर लेंगे से पेन के हेल्प से। और दोनों एंड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ये स्लीव को पिन कर लिया है बॉडीज के साथ में और अब हम स्टिच कर लेते हैं इसे। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और जो साइड सीम थी हमारी बॉडीज की उसको भी मैंने पिन कर लिया जितना भी हमारा मार्जिन था वहां पे, और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट बॉडीज रेडी हो गया है। अब हम हमारी स्कर्ट रेडी करेंगे। तो स्कर्ट बनाने के लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ रखी है 33 इंचेस और विड्थ रखी है मैंने 25 इंचेस। ये ऑन फोल्ड है तो टोटल विड्थ होती है 50 इंचेस। और ऐसे हमें 2 पार्ट लेने हैं फ्रंट और बैक के लिए, और दोनों पार्ट्स को हम पहले जॉइन कर लेंगे और 1/2 इंच पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है और टॉप पे हमने गैदर्स के लिए एक लूज स्टिच दे देनी है। और लाइनिंग के फैब्रिक के लिए भी मैंने 33 इंच लेंथ रखी है और 25 इंचेस मैंने इसकी विड्थ रखी है। ये भी ऑन फोल्ड है और लाइनिंग के फैब्रिक की भी हमें 2 पार्ट चाहिए, तो इन्हें भी हम आपस में जॉइन कर लेंगे और टॉप पे हमने एक लूज स्टिच दे देनी है। तो देखिए स्टिच करने के बाद हमने नीचे का जो बॉटम हेम है उसे हम फोल्ड करेंगे। तो हमने ये 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे।
और साथ में हमने लूज स्टिच भी दे देनी है ऊपर। तो देखिए हमने बॉटम हम फोल्ड कर लिया है। अब हमने एक स्ट्रैंड को खींचना है धागे के, और इस तरीके से हमने खींच के गैदर्स इसमें डालने हैं। और जो गैदर्स की विड्थ होगी वो हमारी जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग होगी, और साथ में हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे दोनों साइड पे। तो इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक में गैदर्स फॉर्म कर लेने हैं। तो देखिए मैंने ये गैदर्स डाल दिए हैं। ऐसे ही मैंने लाइनिंग के फैब्रिक में भी गैदर्स डाल लिए हैं। और अब हम दोनों साइड से इनको स्टिच करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को मिला के रखेंगे, और ऊपर से मैंने 8 इंच छोड़ना है और नीचे तक स्टिच करना है। ऐसे ही लाइनिंग के फैब्रिक को भी ऊपर से 8 इंच छोड़ना है और नीचे तक स्टिच कर लेना है। सो ये देखिए मैंने साइड से स्टिच कर लिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों की। और मैंने दोनों को मिला के रखा है, और वेस्ट से मैंने पिन कर लिया है। और अब इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों फैब्रिक्स को मिला के रखना है फ्रंट और बैक के, और स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे जिपर अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, और जिपर को मैंने ये हैंड से स्टिच करा है पहले। उसके बाद में हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो जिपर अटैच करने के लिए आप ये जिपर हुक का इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने जिप ऐड कर दी है स्कर्ट के साथ में, और अब हम वेस्ट पैन अटैच करेंगे इसके साथ में। तो वेस्ट पैन की जो विड्थ है वो मैंने लिए 15 इंचेस, और लेंथ लिए मैंने 5 इंचेस, और इसे मैंने फ्यूज कर लिया है अंदर से। और अब हम नीचे से इसे फोल्ड कर लेते हैं 1/2 इंच, और साइड से भी। और अब हम इसे अटैच करेंगे वेस्ट के साथ में। तो वेस्ट पैन की जो लेंथ है जितनी हमारी वेस्ट है उतनी ही रखनी है। तो देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और एक टॉप पे स्टिच दे देंगे। तो पहले आप इसे पिन कर लें तो उसे इजीली हो जाएगा। आप चाहे तो हेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए वेस्ट पैन हमारा अटैच हो गया है, और स्कर्ट हमारी रेडी हो गई है, और टॉप भी रेडी हो गया है। So if you like my video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.